प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 हम हैं सूरज चांद सितारे के बारे में समझ लिया था कि ये एक कविता है। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। ठीक है, कौन है इस कविता के कवि? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी इस कविता के कवि हैं। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था कि कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, आओ इस वीडियो में हम इस कविता का स्पष्टीकरण के द्वारा इस कविता को समझते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण के साथ साथ आपको ये कविता याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखेंगे, ये आपका पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। पाठ 1 है हम हैं सूरज चांद सितारे। इस कविता का नाम है, कौन है इस कविता के कवि? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। बच्चों, इस कविता में कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित यह कविता है। इस कविता में कवि एकता की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों के अंदर मिलजुल कर बच्चों को रहना सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी लोग जो हैं वो एक समान हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और देश प्रेम की भावना भी कवि ने इस कविता के द्वारा बच्चों को बताई है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आओ स्पष्टीकरण के द्वारा हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन। देखो, नन्हे नन्हे का अर्थ होता है छोटे छोटे, और रजकन का अर्थ होता है धूल के कण। हम हैं सूरज चांद सितारे। हम कौन? छोटे छोटे बच्चे। कौन है? कोई सूरज है, कोई चांद है, कोई सितारा है। हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं सूरज चांद सितारों की तरह हैं। जैसे नन्हे नन्हे रजकन, जैसे छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, वैसे ही हम छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब आप आगे देखेंगे, लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। देखो, जिस प्रकार जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो जमा होकर एक बहुत बड़ा पर्वत बन जाते हैं, उसी प्रकार हम छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करके बड़े लोग बन जाते हैं। बड़े लोग कैसे? कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, और कोई टीचर बन जाता है। तो वो कैसे बनते हैं? शिक्षा ग्रहण करके। ठीक है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। निराली का अर्थ होता है अनोखी, कि हम सब बच्चों की जो दुनिया है वो बहुत ही अनोखी है, बहुत ही निराली है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे, हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। हम सब की शक्ल जो है भगवान की तरह भोली भाली है। जैसे आप सभी ने मंदिर में, भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्त देखी होगी, फोटो देखी होगी। ठीक है ना? तो देखो कितनी भोली भाली होती है। कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे वो पिक्चर, वो तस्वीर, वो फोटो हमें ही देख रही है। ठीक है, और हमारी बातें सुन रही है जो हम भगवान से मांगते हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है भगवान की सूरत, भगवान की शक्ल की तरह ही हमारी शक्ल भी जो है वो बिल्कुल भोली भाली है। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग के। हमारे अंदर
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और हम सब मिलकर, ठीक है ना, रहते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक समान, ठीक है ना। देखो हमारी दिशाएं कितनी हैं? 4, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं वो? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी दिशाएं हैं? 4। देखो 4 दिशाएं होने के बाद भी वो सारी मिली हुई हैं, ठीक है। उसी प्रकार भारत में या जैसे अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है। तो सब अलग अलग होने के बाद भी हम सब मिलकर रहते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। पृथ्वी धरती, राज दुलारे प्यारे, ठीक है ना। हम सब धरती माँ के राज दुलारे हैं, धरती माँ के प्यारे हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, ठीक है ना। हम छोटे छोटे बच्चे सूरज चांद सितारे हैं। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। हम एक ही धरती की गोदी में हम सब बच्चे बड़े हुए हैं, हम सब मिलकर रहते हैं एक ही धरती पर। एक हमारी आसमान छत है, एक हमारी सांस पवन है। क्या कहते हैं कवि इसमें? कि हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं और हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सब की हवा भी एक ही है और हम सब मिलकर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, ठीक है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। देखो जिस प्रकार सूरज हमें धूप देता है और चांद हमें चांदनी देता है और इन सब से हमें ढक लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमें चांदनी भी अच्छी लगती है और धूप भी अच्छी लगती है ना। तो क्या कहा है कि धूप और चांदनी के कपड़ों से हमें ढका हुआ है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। हम सब जो बच्चे हैं वो एक ही विश्व संसार के तारे हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे। हम छोटे छोटे बच्चे ही सूरज हैं, चांद हैं और सितारे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है कि हमें अपनी ज्ञान की ज्योति से हम सबको बड़ा होकर अच्छे से पढ़ना है और अपनी ज्ञान की ज्योति से इस दुनिया में एकता की भावना जगानी है, देश प्रेम की भावना जगानी है और सबको मिलजुल कर रहना है इस एक ही आसमान के नीचे और एक ही धरती पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आओ एक बार इस कविता का उच्चारण करते हैं। ये कविता आप सभी को कंठस्थ करनी है, याद करनी है ये आप सभी को। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही है विशाल पर्वत बन जाते। है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। आगे देखते हैं पेज नंबर 9 पर। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम,
एक हमारी आसमान छत है, एक हमारी सांस पवन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। ये कविता आप सभी को कंठस्थ करनी है। कविता का नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे। और कविता के कवि कौन हैं? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस कविता के कौन हैं? कवि हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।